नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दुनिया के इस चैनल के ऊपर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जो किसान भाई इस साल कपास की खेती कर रहे हैं, वो किसान पिछले कई सालों से निमातोड़ नामक बीमारी से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। निमातोड़ की बीमारी की वजह से जो कपास के पौधे होते हैं, उनके जड़ों में कई तरीके की गांठें बन जाती है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और जिसकी वजह से किसानों का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा कम होता है और उन्हें फाइनेंशियली लॉस उठाना पड़ता है। तो किसान भाई, अभी वो टाइम है कि आप समय-समय में जाके खेतों के अंदर विज़िट करते रहिए और उस बीमारी का ध्यान रखें। इस बीमारी में होता क्या है कि निमातोड़ का जो कीट होता है, वो पौधों की जड़ों में घुस के उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिसके कारण पौधे की जो वृद्धि है, वो रुक जाती है। फसल में जड़ों पर गाँठों का होना, जड़ गाँठ के कीट का एक प्रमुख लक्षण है और इसकी जो समस्या है, वो कपास की फसल के अंदर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और 20 से 21% तक उपज में किसानों को इसका नुकसान झेलना पड़ता है। तो तो अब हम इसके जो किसान भाई है, वो टेक्निकल नॉलेज इस चीज़ का रखें कि ये जो कीट है, इसका जीवन चक्र कपास की बुआई का समय अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है। उत्तरी भारत में आम तौर पर अप्रैल-मई में कपास की बिजाई की जाती है। जिस मौसम के दौरान कपास बोई जाती है, उस दौरान इसकी जो निमातोड़ की बीमारी की जो कीट की जो आबादी है, वो तेज़ी से बढ़ते हैं और आप इसका लक्षण फसलों के अंदर, अपनी कपास की फसल के अंदर देख सकते हैं। पीले रंग के धब्बे कहीं-कहीं दिखाई पड़ने लगते हैं और जो पर्यावरण की आवश्यकता के साथ जो कपास की फसल के लिए जो मेल खाता है, जिसकी वजह से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। कपास के इसका जीवन काल जो इस कीट का 25 से 30 दिन में पूरा होता है, जिसमें जो मादा है वो लगभग 300 से 400 अंडे देती है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर एग मास कहा जाता है। और किसान भाइयों को अगर ये लक्षण दिखे, जैसे जड़ों में जब आप कोई एक पौधा उखाड़ के देखेंगे तो उसके जड़ों के अंदर आपको गाँठें दिखाई देगी और जो जिसके कारण पौधे में भोजन व जल सुचारू रूप से नहीं पहुँच पाते हैं और पौधा जो है वो साइज़ में बहुत छोटा रह जाता है और जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़ जाती है और पौधे पर फल व टिंडे बहुत कम मात्रा में लगते हैं और अगर फल और टिंडे कम मात्रा में लगेंगे तो आपके उत्पादन में सीधा असर पड़ेगा और जो पौधा को बौना रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, जिसकी वजह से उसके जो अन्य जो बीमारियाँ हैं, वो भी बहुत ही तेज़ी से आक्रमण आपके पौधे के ऊपर करती है और जड़ें वो गलना स्टार्ट हो जाती है और पौधा बिल्कुल ही सूख जाता है, जिससे पैदावार हमारे किसानों की इफ़ेक्टिव होती है, प्रभावित होती है। तो अगर किसान भाइयों आपको ऐसे लक्षण दिखे अपने खेत के अंदर, तो इस कीट का प्रबंधन टाइम रहते करना बहुत आवश्यकता है। इसके लिए आप कपास की फसल में इस कीट को नियंत्रित करने के लिए जून-जुलाई में गहरी जुताई करें, क्योंकि इन महीने में तापमान बहुत अधिक होता है और जो ये आप जुताई करेंगे, वो इस कीट को मारने में सहायक होती है। फसल चक्र में ऐसी फसलें भी आप उगा सकते हैं, जिस पे ये जो निमातोड़ के कीट है वो आक्रमण नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ज्वार, बाजरा और मक्का भी आप उगा सकते हैं और खेत में खरपतवार
रहित रखें खेत को। और क्योंकि जो जो ये सूत्रकृमि यानी जो निमातोड़ के जो कीट होते हैं वो खरपतवार पर ही पनपते हैं। तो किसान भाइयों, अपने खेत के अंदर टाइम टू टाइम विजिट करते रहिए। और अगर आपको ऐसी कोई शिकायत दिखे निमातोड़ की, तो अपने नज़दीकी किसी दुकान पे जहाँ पे कीटनाशक मिलता हो उसकी जाके आप राय लें। और बाकी मैं एक दवाई जो मेरे ज़हन में है जो काफ़ी ज़्यादा असर करती है, उसका जो पूरा लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। आप उसको पढ़ के भी उस दवाई का भी टाइम टू टाइम छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो भी किसान भाई खेती-बाड़ी करते हैं, वो अपनी टेक्निकल नॉलेज को दिन पर दिन बढ़ाएँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा किसान को नॉलेज होगी, वो उतनी ही अच्छी तरीके से खेती कर पाएगा। उसके लिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बुक लेके आया हूँ, जिसका जो भी किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं, हम जैविक खेती किस तरीके से कर सकते हैं, जैविक खेती के क्या-क्या फ़ायदे हैं, आप जैविक खेती करके लागत को कम, पैदावार को अच्छी कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स लेके आया हूँ। और इस बुक का जो नाम है वो है जैविक खेती, जो कि डॉक्टर चंद्र प्रकाश शुक्ल जी ने बहुत ही रिसर्च के बाद इसको लिखा है। अमेज़न से डायरेक्ट आप इस बुक को अपने घर पे मँगवा सकते हैं। और इस बुक को अच्छी तरीके से पढ़ के, समझ के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना जो खेती-बाड़ी के अंदर आप प्रोडक्शन बढ़ा बढ़ा सकते हैं, एक अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं। तो धन्यवाद किसान भाइयों, इस वीडियो में यहीं तक था। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।